very good morning, all dear gentlemen cadet and all gentle ladies. Again, I'm really here, very excited to come again in front of all of you. कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है कि मैं दोबारा आप सबके पास आने का मौका पा रहा हूँ. एंड ऑब्वियसली 29 जुलाई को हम लोगों ने जो है लास्ट सेशन किया एट प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज. बट अगेन आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू. मुझे पुनः मौका मिल रहा है आप सबसे इंटरेक्ट करने का 20 अक्टूबर जो है 2019. ऑब्वियसली वेन्यू आपका जो है फिर से मदन मोहन मालवीय स्टेडियम. हाँ, इस बार मैंने एक जरूर कोशिश की है कि आपका टाइम स्लॉट मैंने 7 o'clock से कर दिया है टू ईजी फॉर द ऑल कैंडिडेट. ये सारे कैंडिडेट्स के लिए आसान होगा कि आप जहाँ से भी होंगे ईजिली ट्रेवल करके आप इस लोकेशन तक रीच कर सकते हैं. ऑब्वियसली जब हर बार आने की वजह होती है तो इस बार भी बहुत बड़ी वजह है बिकॉज अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में अपने नेवी के एग्ज़ाम कंप्लीट किए. सीडीएस के बच्चों ने सीडीएस के एग्ज़ाम कंप्लीट किया, एफकैट के बच्चों ने एफकैट कंप्लीट किया, सीपीएफ के बच्चों ने सीपीएफ कंप्लीट किया, आईनेट के बच्चों ने आईनेट का एग्ज़ाम कंप्लीट किया एंड एयरफोर्स के बच्चों ने एयरफोर्स का एग्ज़ाम किया. और ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे वेटिंग में हैं रिजल्ट्स के, बहुत सारे बच्चे वेटिंग में हैं अपने अपकमिंग एनडीए एग्ज़ाम के. तो मुझे लगता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम सबका मिलना बहुत ज़रूरी है. और मिलने का सिंपल सा पर्पज़ यही है कि फिर से एक ऊर्जा, फिर से एक जागृति, फिर से एक जोश, फिर से एक वो आत्मविश्वास जिसके दम पे हम नए सिरे से लगें, मेहनत करें और अपनी अपकमिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं. बिकॉज समय भी गया नहीं है, एक्चुअल में समय आपके पास आया है. बिकॉज आने वाला आपका मंथ फैब, आपका मंथ मार्च और मंथ अप्रैल आपके लाइफ में बहुत ही प्रीसियस टाइम के रूप में प्ले होने वाला है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके लिए अभी से एक कॉन्शियस अप्रोच लें, एक ऐसा फोकस, एक ऐसा प्लान और एक ऐसे जज्बे के साथ लगें कि हम अपने अपकमिंग लक्ष्य को बेहतर ढंग से भेज सकें. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बार का जो मेरा टॉपिक है कि आखिर ज़िंदगी रूपी जो उड़ान है इसमें कैसे बहुत ऊंचाई तक उड़ा जाए. मुझे लगता है कि ऊंचाई तक जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जज्बा, आपका फोकस वो कंटिन्यू रहे. क्योंकि जब आप एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाएं जीवन रूपी तरीके में आती हैं जिसमें आप खुद को डेमोरलाइज फील करते हैं, खुद को डेमोटिवेट फील करते हैं. सामाजिक रीजंस हैं, आपका स्वयं का भी बहुत सारा रीज़न है. तो ज़रूरी है कि इस मन को साफ किया जाए, बेहतर किया जाए जिससे चीज़ें बेहतर हों. और मेरा ये प्रयास हमेशा है कि चाहे वो आपको थोड़ा सा कष्ट ही क्यों ना हो, क्यों ना आपको थोड़ा सा बुरा लगे कि आखिर क्या ये बात है, पर मैं अपनी पूरी दिल से कोशिश करता हूँ हर उस समस्या को, बुराई को ख़त्म करने का. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ में कोई पेंच फंस जाए उसे सुई से चुभा के निकालना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये मेरा मानना है कि अगर उसको टाइमली सुई चुभा के नहीं, सुई चुभाने से दर्द जरूर होगा बट पेंच का निकालना ज़रूरी है. और जहाँ जहाँ पेंच बढ़ेगी वहाँ जाके निकालना पड़ेगा. बिकॉज अगर हमने नहीं निकाला तो कल को हाथ कट सकता है. तो मुझे लगता है छोटे छोटे दर्द, ये छोटे छोटे जो है रीज़न है जो हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर होने की वजह देते हैं. और मुझे लगता है कि इस समय है कि हम उस तरह से जगें. ऑब्वियसली स्टडी एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे था. बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने कही कि जब कहते हैं जब बारिश जोरों से होती है तो जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो नीचे आके अपने घोंसलों की तलाश करते हैं. पर जो बाज होता है ना वो ऊंची उड़ाई उड़ता है. वो कोशिश करता है कि ये जो बादल है ना मैं इनसे भी ऊपर उड़ जाऊं और मुझे ये बारिश कहीं से कहीं तक हानि ना पहुंचा सके. तो यार आप बाज हैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में और आपको ऐसी ही उड़ान तय करनी है. और शायद इसी उड़ान को पाने के लिए, इसी जज्बे को तय करने के लिए, फिर से उसी आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य के प्रति लगने के लिए ज़रूरत है कि हम सबकी एक बार मुलाकात हो. तो ऑब्वियसली मुलाकात 20 अक्टूबर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम सुबह 7 बजे आप सबको रिपोर्ट करना है. और ज़रूर रिपोर्ट करना है बिकॉज कहीं ना कहीं आप रिपोर्ट नहीं कर पाते तो ये शो करता है कि आपका जज्बा वाकई में अपने लक्ष्य को पाने के लिए नहीं है. और कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद भी जो होता है ना वो भी आप मिस करते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर हमें किसी के निगाह में नहीं, एटलीस्ट उस ऊपर वाले, उस ईश्वर के निगाह में सही स्थापित होना है और ये दिखाना है कि नहीं मैं वाकई में कुछ करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप सभी इकट्ठा होइए सुबह 7 बजे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम 20 अक्टूबर. कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं, बस मौका है एक बार इस ज़िंदगी रूपी उड़ान को नए तरीके से, फ्रेश तरीके से, नए जज्बे के साथ उड़ने का. और एक इंट्रैक्शन का बेहतर मौका भी आप सबको मिलेगा. बिकॉज ऑन द सेम ओकेजन आपको मौका मिलेगा जो कि मेजर कलसी क्लासेस का हेल्थ केयर सेंटर है जिसमें हमारे साथ एसोसिएटेड है मेजर जितेंद्र शुक्ला. हाँ बिल्कुल आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे इसलिए है बिकॉज ये डे है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के लॉन्चिंग का. ऑब्वियसली जिसमें मेजर जितेंद्र शुक्ला जो आ रहे हैं ऑब्वियसली वो थ्रू द एफएमसी. तो आप सबके लिए मौका है कि जो भी मेडिकल कन्फ्यूजन है, जो आपके अंदर मेडिकल क्वारीज हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करने का आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो मुझे लगता है कि ये सेशन वाकई में यादगार है बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी उड़ान भरने में मेडिकल भी एक पॉज बनता है. बट मेजर कलसी क्लासेस के बहुत ही बड़े सोशल इनिशिएटिव के माध्यम से हम सब ने निर्णय लिया कि हम सब एक सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करें जो कि स्टेडियम में है. और ऑब्वियसली मेजर जितेंद्र शुक्ला के आने से जो कि ऑब्वियसली को डॉक्टर रहे हैं मेडिकल स्ट्रीम में थ्रू एफएमसी, तो ये आप सबके लिए मौका है कि ये समझ पाएँ कि एक्चुअली जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी क्वारीज हैं, उनको भी उस प्लेटफॉर्म पे हम सॉर्ट आउट करेंगे. और ये नहीं, खुशखबरी का एक विषय और भी है बिकॉज जैसा कि आपको पता है इंडियन नेवी का रिजल्ट आ गया है
थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, बस जल्दी 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट अपग्रेड होकर फिर से अपलोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, तो रिजेक्ट जो हुए हैं वेलकम अगेन, जो सेलेक्ट हुए हैं अगेन वेलकम, बिकॉज ये मौका है आप सबके लिए उन सेलेक्टेड बच्चों से भी इंटरेक्ट करने का, समझने का, जानने का, आखिर उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, खुद को कैसे कॉन्सेंट्रेट किया, खुद को कैसे बेहतर किया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो मुझे लगता है ज़िंदगी रूपी उड़ान में जो हमें ज़रूरत है हर उस ऑब्जेक्ट की, हर उस मोटिवेशन की, हर उस जज्बे की, हर उस गाइडेंस की, तो ये मौका है हम सबके इकट्ठा होने का, एक दूसरे को समझने का, महसूस करने का, अपनी बातों को रखने का और नए जोश, नए जज्बे के साथ अगेन अपने लक्ष्य को पाने का। तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एट मदन मोहन मालवीय स्टेडियम। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock उठना है, आना है और कुछ कर दिखाना है उन माँ बाप के लिए जिनके विश्वास के लिए हम सब यहाँ हैं, उस देश के लिए जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं। आई थिंक हमारा लक्ष्य है उस ईश्वर के लिए जिसके लिए हमने सोच रखा है कि हम कुछ करके जाएंगे। तो ऑब्वियसली इट्स अपॉर्चुनिटी टू वेलकम एवरीवन एट मदन मोहन मालवीय स्टेडियम अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock 20th October। जय हिंद, जय भारत।